हिंदू विवाह की प्रक्रिया, ये प्रोसेस ऑफ हिंदू मैरिज यदि हम देखें तो हिंदू विवाह का समस्त क्रियाकलाप धार्मिक विधि से किया जाता है। धार्मिक प्रक्रिया के द्वारा ही विवाहित जीवन के कर्तव्य और उत्तरदायित्वों को बताया जाता है। और इसको करने के समय जो मुख्य मुख्य जो क्रियाएं की जाती हैं उसमें यदि हम बात करें तो पहली है कन्यादान। हिंदू विवाह में कन्यादान प्रथम प्रक्रिया है। वर के हाथों पिता अपनी कन्या का दान करता है और कहता है कि मैं इस गोत्र के गहनों से आभूषित कन्या का दान करता हूँ। और वर कहता है कि मैं स्वीकार करता हूँ। और जितने भी व्यक्ति आमंत्रित होते हैं, बाराती होते हैं, उनके समक्ष वर पत्नी के साथ हमेशा रहने और उसकी रक्षा करने का वचन देता है। विवाह होम, कन्यादान के समय पुरोहित की आवश्यकता नहीं पड़ती है, किंतु होम के समय पुरोहित अग्नि जलाता है और वर वधू अग्नि की आहुति देकर विभिन्न देवी देवताओं को प्रसन्न कर उनके कर अपने सुख और शांति की कामना करते हैं, जिसे विवाह होम कहा जाता है। पाणी ग्रहण को बहुत महत्व दिया जाता है विवाह के समय। पाणी ग्रहण में वर वधू एक दूसरे का हाथ पकड़कर 6 मंत्रों का उच्चारण करते हैं और एक दूसरे के साथ जीवन भर रहने, 100 वर्ष तक जीने, पुत्र उत्पत्ति इत्यादि की प्रतिज्ञा करते हैं और पारिवारिक दायित्वों का पालन करने की शपथ लेते हैं। अग्नि परिणय, पाणी ग्रहण के बाद वर वधू यज्ञ कुंड का परिणयन गांठ बांध कर करते हैं। परिणयन करते समय अग्नि के समक्ष दोनों कहते हैं, मैं स्वर्ग हूँ, तू पृथ्वी है इत्यादि। हम दोनों विवाहित हों, संतान उत्पन्न करें, संतान दीर्घजीवी हों और हमारी संतान 100 वर्ष तक दीर्घायु हों। अश्मारोहण की प्रक्रिया, अश्मारोहण का तात्पर्य चढ़ने से है। इस प्रक्रिया में अग्नि परिक्रमा के बाद पत्थर की शिला पर कन्या का भाई कन्या का पैर उठाकर रखवाता है और वर कहता है कि तुम शिला के समान दृढ़ प्रतिज्ञ बनो, अर्थात धार्मिक कार्य का पालन दृढ़ता से करती रहो। सप्तपदी, अग्नि परिक्रमा फेरे के पश्चात गांठ बांधकर वर वधू दक्षिण दिशा की ओर मंत्रोच्चारण करते हुए 7 पग चलते हैं। ये 7 पग 7 प्रकार की कामनाओं को स्पष्ट करते हैं, जिसमें अन्न, मानसिक शक्ति, अर्थ, शांति, पुत्र प्राप्ति, पारस्परिक सहृदयता, कल्याण भावनाओं की कामना करते हैं। सूर्यावलोकन, सप्तपदी के पश्चात वर वधू सूर्य का अवलोकन कर 100 वर्ष दीर्घायु होने की कामना करते हैं। पति पत्नी की रक्षा की शपथ लेता है। वर को ध्रुव तारा एवं वधू को अरुंधति तारे के दर्शन करवाकर सदा साथ रहने का आशीर्वाद दिया जाता है। चतुर्थी कर्म, अर्थात इसमें जो वर के घर में वधू 3 दिन तक के लिए जमीन पर सोती है। चौथे दिन उसको सजाकर पति के साथ भेजा जाता है, जिसे मधुयामिनी की संज्ञा दी जाती है और इसके पश्चात वह गृहस्थ धर्म का पालन करती है। तो हिंदू विवाह की जो एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में ये जो एस्पेक्ट्स हैं इनको बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। हिंदू विवाह के परंपरागत स्वरूप या प्रकार की यदि हम बात करें, ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ हिंदू मैरिज, तो मनु के अनुसार विवाह के 8 स्वरूप हैं और ब्राह्म, देव, आर्ष, प्राजापत्य, ये जो 4 हैं इनको उच्च कोटि का माना गया है, जबकि असुर, गंधर्व, राक्षस और पैशाच को निम्न कोटि का माना जाता है। प्रथम 4 विवाहों को प्रशस्ति अर्थात श्रेष्ठ एवं धर्मानुसार और बाद के 4 विवाहों को अप्रशस्ति अर्थात निकृष्ट कोटि के विवाह की श्रेणी में रखा गया है। जो इसमें प्रथम स्थान है वह ब्राह्म विवाह का है। इसे उत्कृष्ट कोटि का विवाह माना जाता है और कन्यादान व धार्मिक संस्कार महत्वपूर्ण है। मनुस्मृति के अनुसार ब्राह्म विवाह में लड़की का पिता अपनी कन्या को अच्छे वस्त्रों, आभूषणों से सुसज्जित करके योग्य, सचरित्र, शीलवान वर को बुलाकर दान के रूप में देता है। इसमें वर तथा वधू साथ साथ रहने की शपथ लेते हैं। यह विवाह एक प्रकार का दान होता है जिसमें होम, पाणी ग्रहण और सप्तपदी का होना आवश्यक है और इसके 3 महत्वपूर्ण तत्व हैं, माता पिता की स्वीकृति, संस्कारात्मक विधि और दहेज। और आधुनिक युग में भी यदि हम देखें तो विवाह का यह स्वरूप हमें प्रचलित होता हुआ दिखाई देता है। देव विवाह, इस प्रकार के विवाह में यज्ञकर्ता जो पुरोहित है, जो कि देव कार्य करता है, उसी को वस्त्र तथा आभूषणों से सुसज्जित करके कन्या का दान दिया जाता है। वैदिक काल में जो यज्ञ का बहुत अधिक महत्व होता था, जिसके कारण जिनके यहाँ यज्ञ होते थे वे पुरोहित से ही अपनी कन्या का विवाह कर देते थे। मनु का मानना है कि इस प्रकार के विवाह के पश्चात कुल में उत्पन्न पुत्र से 7 पीढ़ी पहले और 7 पीढ़ी बाद तक का उद्धार हो जाता है और कुछ विचारकों के अनुसार यह यज्ञ के पारिश्रमिक के समान है
और स्मृतिकारों ने ऐसे विवाह को आदर की दृष्टि से नहीं देखा। उनके मतानुसार दैव विवाह यज्ञ कार्यों में विघ्न है। यज्ञों के समाप्त होने के पश्चात दैव विवाह का स्वरूप प्राय समाप्त हो गया है। तो अब ये हमें ये देखने के लिए नहीं मिलते। आर्ष विवाह, जब लड़का इच्छुक लड़की से विवाह करने के लिए एक जोड़ी बैल व गाय लड़की के माता पिता को देता है और फिर विवाह करता है, तो इसे आर्ष विवाह कहते हैं। यह विवाह प्रचलन में नहीं है और इस विवाह को भी प्रशस्ति विवाह नहीं माना गया। इस प्रकार का विवाह वधु पक्ष की गरीबी की ओर इंगित करता है। और जो कन्या के पिता को एक जोड़ी गाय और बैल जब लड़का देता है और फिर वह विवाह करता है, तो इस प्रकार का जो विवाह है उसको आर्ष विवाह की संज्ञा दी जाती है। वर्तमान में हमें यह भी देखने के लिए नहीं मिलता है। प्राजापत्य विवाह, जब कन्या के पिता योग्य वर को यह कहकर कि तुम दोनों आजीवन साथ रहकर धार्मिक आचरण करो कन्यादान करता है, तो यह प्राजापत्य विवाह कहलाता है। कुछ विद्वानों के अनुसार प्राजापत्य और ब्राह्म विवाह एक ही हैं और आज भी हमें यह विवाह जो ब्राह्म विवाह के साथ साथ मिले जुले स्वरूप में देखने के लिए मिलता है। वहीं आसुर विवाह, जब वर कन्या के पिता को धन देकर उससे विवाह करता है, जब वर कन्या के पिता को धन देकर उससे विवाह करता है तो उसे आसुर विवाह कहते हैं। कन्या जितनी सुंदर एवं सर्व गुण संपन्न होगी, धन उतना ही अधिक देना होगा। वैदिक काल और प्राचीन काल में इस प्रकार के विवाह को प्रधानता दी जाती थी। धन देकर पत्नियां खरीदी जाती थी, परंतु स्मृतिकारों, बौद्धायनों, धर्मशास्त्रकारों का कहना है कि धन से खरीदी गई पत्नी पत्नी नहीं हो सकती। इस पत्नी से उत्पन्न पुत्र को पिंडदान देने का भी कोई अधिकार नहीं है और इस प्रकार के विवाह को भी इसीलिए निकृष्ट कोटि के विवाह में रखा गया है। वहीं गांधर्व विवाह, जिसे हम प्रेम विवाह के रूप में वर्तमान में जानते हैं, जब काम के वशीभूत होकर वर तथा वधु अपनी इच्छा से परस्पर विवाह करें तो इसे गंधर्व विवाह कहते हैं। गंधर्व विवाह में सामान्यतः माता पिता की इच्छा और अनुमति नहीं होती है और वैदिक काल में भी इस प्रकार के विवाह को प्रेम विवाह कहते थे। बौधायन और नारद ने इस विवाह को बुरा नहीं माना है। कई बार इस प्रकार के विवाह को सामाजिक मान्यता देने के लिए वैवाहिक संस्कार बाद में कर दिए जाते हैं। तो वर्तमान में जो ब्रह्म विवाह है उसके साथ साथ गंधर्व विवाह भी हमें देखने के लिए मिलता है। वहीं जो अगला विवाह है वह है राक्षस विवाह। यह विवाह प्रथा उस समय से चली आ रही है जब स्त्रियां युद्ध का एक इनाम के रूप में उनको देखा जाता था। मारपीट, कपट या युद्ध द्वारा कन्या का हरण ही राक्षस विवाह है। इसमें वरपक्ष रोती हुई कन्या को बलपूर्वक ले जाते हैं, अतः इसमें बल और युद्ध को ही महत्वपूर्ण माना गया है। नैतिक दृष्टिकोण से इस विवाह को मान्यता नहीं मिली हुई है क्योंकि इसमें कन्या की मर्जी न होने पर भी उससे विवाह किया जाता है और यह विवाह अभी हमें नहीं देखने के लिए मिलता है। पैशाच विवाह, यह विवाह सभी विवाहों में निम्नतम कोटि का विवाह है। वशिष्ठ और आपस्तम्ब ऋषियों ने इस प्रकार के विवाह का वर्णन नहीं किया है। जब कोई व्यक्ति सोती हुई अर्थात नींद से भरी हुई और राह में जाती हुई या नशा की हुई उन्मत्त लड़की से बलपूर्वक संभोग करता है और बाद में उसे विवाह करता है तो उसे पैशाच विवाह कहा जाता है और इस प्रकार के विवाह आज हमें प्रचलन में नहीं दिखाई देते। विवाह के परंपरागत स्वरूप में अभी हमें केवल 3 ही प्रकार के विवाह हैं जो हमें दिखाई देते हैं, जिसमें ब्राह्म विवाह, असुर विवाह और गंधर्व विवाह है। असुर विवाह भी बहुत नाम मात्र का है। ब्रह्म विवाह का प्रचलन सर्वाधिक है जबकि जो असुर विवाह है उसका सबसे कम प्रचलन है। और मजूमदार का कहना है कि असुर विवाह का कुछ निम्न जातियों और बहुत कभी कभार ही कभी किसी अन्य जाति में हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो ये हिंदू विवाह के परंपरागत स्वरूप हैं। और बच्चों यहाँ ध्यान देने की जरूरत आपको ये है कि हिंदू विवाह के परंपरागत स्वरूप और जनजातीय विवाह के जो चयन के तरीके हैं, वधु चयन के तरीके, वे संख्या क्योंकि इनकी 8 है तो आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं क्वेश्चन आंसर लिखते टाइम जब सवाल आता है। जब आपसे जनजातीय विवाह के चयन के तरीके पूछे जाते हैं तब आप इनकी बात करते हैं वहाँ पर, और जब हिंदू विवाह के परंपरागत स्वरूप पूछे जाते हैं तब आप क्रय विवाह इत्यादि की बात करते हैं। तो आपको इन दोनों में अंतर समझने की ज़रूरत है। जब हम हिंदू विवाह के परंपरागत स्वरूपों की बात कर रहे हैं तो उसमें ब्रह्म विवाह, दैव, आर्ष, प्राजापत्य, आसुर, गंधर्व, राक्षस और पैशाच विवाह के हम बात करेंगे। और जो जनजातीय विवाह हैं वो बिल्कुल अलग प्रकार के हैं।